एक जलसे के निकट निकल करके गए तो कुछ युवतियां उस जलसे में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी को देख करके उन्होंने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ करके सुखदेव जी को प्रणाम किया, लेकिन पीछे पीछे चिल्लाते हुए हे पुत्र व्यास जी महाराज आ रहे थे। और व्यास जी को देख करके वे युवतियां अपने अपने शरीरों को ढकने लगी। व्यास जी कहने लगे, मैं 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति जिसके अंदर काम समाप्त हो चुका है, मुझको देख करके तुम अपने शरीर को ढक रही हो, दिगंबर अवस्था को ढक रही हो। अभी क्षण भर पहले मेरा 12 वर्ष का पुत्र निकल करके गया था, तब तुमने अपने शरीर को नहीं ढका। तो वहां पर उन युवतियों ने व्यास जी को, परम ज्ञानी को ज्ञान उपदेश दे दिए कि हे व्यास जी महाराज, आप 90 वर्ष की आयु में हैं और आप काम को जानते हैं, वासना को जानते हैं, लेकिन आपका पुत्र अभी अबोध है और वो तो भगवान के कार्य के लिए आया है, जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया है। तब व्यास जी को पता चला, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं पुत्र के विरह में थे तो और आगे चल दिए, विरह में आगे की ओर गए। तो पक्षियों ने और वृक्षों ने भी व्यास जी को समझाया कि ये जो आपके पुत्र हैं, ये कोई साधारण कार्य करने के लिए नहीं जा रहे, ये भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं। तब श्री व्यास जी महाराज का मन शांत हुआ, लेकिन व्यास जी को इस बात का दुख नहीं था कि मेरा बेटा चला गया। व्यास जी के मन में चिंता केवल एक ही बात की थी, द्विपायनो विरह कातर आजुहावा। काय बात का दुख था व्यास जी को? व्यास जी को इस बात का दुख था कि मेरा पुत्र 12 वर्ष की आयु में जंगल में चला गया है और ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष की आयु में जनेऊ हो जाना चाहिए, द्विपायन संस्कार हो जाना चाहिए 8 वर्ष की आयु में, लेकिन 12 वर्ष का हो गया, अभी तक गले में जनेऊ नहीं है। इस बात का दुख व्यास जी को था। और यही हमारे संस्कार थे, भारत के संस्कारों की, इस सनातन धर्म में व्यक्ति जब आता है तो धर्म के अनुसार चलता है, संस्कारों में जीवन को जीता है तो सराहना की जाती है। लेकिन आजकल भारतीय अपने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी लोग भारतीय संस्कारों को अपनाते जा रहे हैं। तुम्हें तिलक लगाने में, कुर्ता पजामा पहनने में शर्म आती है, तुम पहनोगे क्या? फटी हुई जींस टी शर्ट। और लेकिन उनको देखो धोती कुर्ता पहन करके, चंदन लगा करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हो और वो पाश्चात्य सभ्यता वाले तुम्हारी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन ये गलती है तुम्हारी। 25 तारीख को बनाओगे क्रिसमस डे, लेकिन उस दिन तुलसी पूजन नहीं करोगे। तुम लोग मनाते हो क्रिसमस और वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल वाले अंग्रेज मनाते हैं तुलसी पूजन का दिवस। नई साल मनाते हो 1 जनवरी, लेकिन भूल जाते हो कि हिंदुओं का तो नववर्ष आता है चैत के महीने में, चैत की नवरात्रि में। भारतीय अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और वो विदेशी भारतीयों के संस्कारों को अपनाते जा रहे हैं और यही तुम्हारी गलती है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, इस गलती को मत करो। अपनी सभ्यता में रहो, अपनी सभ्यता में रहोगे तो आनंद में रहोगे। वो कहते हैं ना कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अब ये बोल रहे याद है, जयकारे लगाने में तुम्हें इतनी दिक्कत होती है। एक बार बोल के दिखा दो महाराज जी को, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सब बोल रहे हैं महाराज, नहीं बोल रहे। अरे बोल रहे, देखो कैसे बैठे वहां पे अलग ही, उनने तो अपना अलग ही ठिकाना लगा दिया, अलग ही बना लिया अपना है। ऐसा क्यों करते हो भैया? पंडाल में सब लोग
एक तरफ बैठे हैं तुम लोग, एक तरफ बैठे हो, क्या चक्कर है? ज्यादा स्पेशल लोग हैं आप लोग क्या? हम लोगों के साथ नहीं बैठ सकते इसलिए वहां बैठते हो? क्या कारण है? धूप में बैठे बड़े लोग हैं भैया, नहीं बैठेंगे वो पंडाल में। बड़े लोग थोड़ा दूरी प्राइवेसी चाहते हैं ना, होता नहीं है ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बोले वहां के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो संस्कार, वही व्यास जी के मन में संस्कार की इच्छा कि मेरे पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। द्वीपा यनो विरह कातर आजु हावा। उसी विरह के कारण व्यास जी महाराज जा रहे थे, लेकिन जब इतनों ने समझाया तो समझ गए और लौट करके आ गए। सूत जी महाराज ने अपने गुरु जी का वंदन कर लिया और वंदन करके कहा कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं अब मैं उनका उत्तर आपको दूंगा। ये वे पुंसा परो धर्मो या तो भक्ति रदोक्षये अहेतु प्रहिता यात्मम यतत्वाने समद्रता। आपने जो प्रश्न पूछे कि धर्म क्या है, अगर वास्तविकता में धर्म है तो एक ही धर्म है और वो है भगवान की भक्ति। अब भक्ति भी कई प्रकार की है कि भक्ति दिखावे की है, एक भक्ति होड़ की है, लेकिन एक भक्ति कैसी है, वो मन की भक्ति है। दिखावे के लिए लोग लगे रहते हैं माला पहनने में, दिखावे के लिए मंदिर जाने में लगे, बोले कहाँ जाना है? मंदिर जाना है, बता बता के चिल्ला चिल्ला के जाएंगे मंदिर जा रहे हैं हम तो। एक होती है देख करके कि दूसरा जा रहा है तो हम चलें, लेकिन एक होती है भक्ति जो किसी से कोई मतलब नहीं, केवल मन से परमात्मा का भाव। और उस मन वाली भक्ति में जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर जाओ, मन से ही पहुंच जाओ मंदिर। जैसे गोपियों की भक्ति है, एक हतो सो गए और श्याम संग श्री राधा के ईश ऊधा मन ना भये दस। सबके पास एक ही मन है, 10-20 नहीं है, और वो एक मन है अगर तुम भगवान की शरण में लगा दोगे गोपियों की तरह तो फिर तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। और भक्ति श्रेष्ठ हो जाएगी तो भक्ति के पथ पर चलने वाला व्यक्ति अपने आप धर्म पर चलता है। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति धर्म के लक्षणों को जीवन में उतार लेता है। कल धर्म के 10 लक्षण बताए थे, अब इतने लोग बैठे हो, बता दो क्या क्या बताए थे कल कथा में? कौन कौन आए थे? हाथ उठा के बताओ। बस इतने, भीड़ तो बहुत ही कल। अब मुंह छुपाएंगे, देखना ये एक एक करके। ये कहीं महाराज जी पर हमारे पास डाटा रहता है, इसमें हम लाइव में चलाकर देख लेंगे कौन कौन था कल। कल इतने आए थे, इतनों में से किसी ने भी 10 लक्षणों को सुना था? सबने सुना था। हाँ तो एक ही हाथ उठाए। हाँ तो आप बता दोगे, आप सुन रहे हो, कथा में पता है। बाकी ज्यादातर तो यहाँ फिल्म देखने आते हैं। कल समझ आया था कि भैया कुछ मत करो, जितना सुन लो उतना जरूरी है। कथा सुनो, कथा सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा, देखने से कल्याण नहीं होगा। और बाकी तुम जानो, नहीं तो हम तो सीधे कहते हैं हो बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आप। हम तो परदेसी 6 तारीख को चले जाएंगे। हम तो परदेसी 6 तारीख को चले जाएंगे। ये न पूछो कि उड़ के कहाँ जाएंगे, ये न पूछो कि उड़ के कहाँ जाएंगे। ठाकुर जी जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ठाकुर जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो पंछी हैं 6
चले जाएंगे। बात मानो न मानो खुदी आपकी बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम तो पंछी हैं, 6 तारीख को उड़ जाएंगे। ये ना पूछो के उड़ के कहाँ जाएंगे। बिहारी जी जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अब 30 तारीख से 6 तारीख तक के लिए यहाँ भेज दिया तो यहाँ आ गए। अब जहाँ भेजेंगे उधर चले जाएंगे। लेकिन तुम लोग अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं इतना सुंदर धाम है नवलेश्वर धाम, तो हमारी नहीं तो शीतलपुर गांव की और नवलेश्वर धाम की इज्जत रख लो। तो ध्यान से कथा सुन लो। सावधान त्रया श्रृणु, सावधान होकर के सुनो। धर्म का लक्षण कल मैंने आपको बता दिया था, नहीं सुना है तो YouTube पे सुन लो और सुन करके याद किया। बोलो वहां के वे हरिलाल की जय हो। क्योंकि तुम्हारे गांव की ये जो कथा चल रही है ये YouTube पे लाइव चल रही है। लोकेश कृष्ण शास्त्री के नाम से चैनल है, उस पे आप लाइव कथा सुन सकते हैं। कोई चीज छूट जाए तो उसे बाद में सुन लो। बल्लभ कुल की एकादशी धरो, खूब चरो और भगवान की कथा सुनो। पहला प्रश्न कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयाता सुवैराग्यम ज्ञान चायदवेतु काम। तो भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसकी भक्ति? सत्य स्वरूप सच्चिदानंद भगवान की भक्ति। और पूछा था कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान की कई मूर्तियां मिलती हैं। शंकर भगवान का परिवार, हनुमान जी, राम दरबार, ऐसे कोई एक भगवान जिनकी पूजा करने से सबका फल मिल जाए। तेरे नाम दूसरा प्रश्न पूछा था कि जब हम मंदिर में जाकर के दर्शन करते हैं तो कई मूर्तियां मिलती हैं। ऐसे कोई एक भगवान जिनकी पूजा करने से सबका फल मिल जाए। तो वहां पर श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। अगर किसी एक को पूजने से सबकी पूजा करनी है तो केवल एक ही की पूजा करो। और वो कौन है? वो है हरि नारायण। कौन है? नारायण। नारायण की पूजा करने से आपको सबकी पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि बाकी सब नारायण के ही अंश हैं। सृष्टि क्रम में बताया गया है कि भगवान नारायण ने ही पूरी सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी से कराया है। नारायण भगवान ही सबके आधार हैं। अब यहां पर लगा हुआ माइक, अब जैसे ये माइक लग रहा है, अब ये माइक अपने मन में अहंकार करे कि व्यास जी की आवाज को मैं पूरे गांव वालों को सुना रहा हूं। आराम से आराम से। क्या हो गया? बोलो वहां के बिहारी लाल की जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा,
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यार। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हाथ उठा के हरि बोल। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि बोल। हरि दीन बंधु, वही हरि करुणा सिंधु, वही हरि
का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि का है वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन कर, हरि है हमारा। हरि का भजन कर, हरि है हमारा। बुलवा के बिहारी लाल जय हो। तो हरि का भजन कर लोगे तो सबका भजन हो जाएगा, चाहे वो राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, सबका भजन एक से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नारायण के भजन से सबके भजन की भक्ति आपको मिल जाएगी। बात चल रही थी, आगे लगा हुआ माइक मन में विचार करे कि व्यास जी की आवाज को मैं पूरे देखो माइक की तारीफ की, माइक ने सीटी बजा दी। माइक अगर अपने मन में विचार करे कि मैं पूरी गांव में व्यास जी की आवाज को पहुंचा रहा हूं, तो ये माइक की मूर्खता है। क्यों मूर्खता है? कि ये तो केवल माइक है, इस माइक में शक्ति कहां से आ रही है? इस तार से, ये लीड जा रही है ना। अब अगर लीड सोचने लगे कि मैं पहुंचा रहा हूं, तो लीड की भी मूर्खता। लीड में भी शक्ति कहां से आएगी? वो मिक्सर लगाए भैया के पास, भैया जब चाहे तब बटन दबा दें और कब आवाज बंद हो जाए। अब अगर भैया भी मन में विचार करें कि मैं व्यास जी की आवाज पहुंचा रहा हूं, तो भैया भी वहां गलती कर रहे हैं। मिक्सर में भी ताकत जब आएगी, जब लगी हुई जो आसपास इन्होंने कहीं बोर्ड लगा रखा होगा बिजली का, इन्हें कहीं से बिजली मिल रही होगी, तब जाकर के वो मिक्सर चलेगा। अब वो बोर्ड भी सोचे कि मैं दे रहा हूं, तो बोर्ड की भी गलती। बोर्ड में भी लाइट कहां से आ रही है? खंबे से। अब खंबा सोचे कि मैं दे रहा हूं, तो उसकी भी मूर्खता। खंबे में भी बिजली कहां से आ रही है? ट्रांसफार्मर जो गांव का बड़ा रखा होगा। अब वो भी सोचे तो उसकी भी मूर्खता। उसमें भी बिजली कहां से आ रही होगी? जो बड़ा घाटमपुर का बिजली घर होगा। अब बिजली घर घाटमपुर, उससे ऊपर जाओ तो और बड़ा कानपुर में, और कानपुर से ऊपर चलते जाओ, चलते चलते कहां पहुंचोगे? बोले जहां पर बिजली बन रही है। बोले बिजली बनती कैसे है? बोले जल से। तो जल को भी बिजली कहां से मिल रही है? भगवान की कृपा से। तो प्रारंभ जहां से है वही पूजनीय है। चाहे कृष्ण कह लो, चाहे राम कह लो, चाहे किसी का भी पूजन कर लो, लेकिन सबका प्रारंभ अगर कहीं से तो है, तो वो श्री हरि नारायण से है। इसलिए एक है साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। इसलिए नारायण का भजन करो, हरि का भजन करो। हरि है तुम्हारा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है क्या है? हरि का प्यारा। कोई कहे दीना बंधु, कोई कहे राधा माधव, तो वो सब पर कृपा करने वाले हैं। जिस रूप में तुम बनाओगे उस रूप में वो कृपा करेंगे। तीसरा प्रश्न पूछा था कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, तो फिर कृष्ण बन के कैसे आए? देवकी के, कौशल्या के राम बन के कैसे आए? अब यहाँ घाटमपुर शीतलपुर में बैठे हुए आप सब लोग, चाहे वो माताएं हो चाहे पुरुष हो, आप सबसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उसका मुझे उत्तर देना। और ध्यान से सुन लेना, व्यंजकों के बाद में क्या मैं नहीं पता। या घाटमपुर में कोई ऐसा कमरा हो यहाँ आसपास, या नवलेश्वर धाम के पास, जिस कमरे में अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा पड़ा रहता हो और बिल्कुल भी हवा नहीं आती हो, ऐसे कमरे में आपके हाथ पैरों को बांधकर डाल दिया जाए और इधर पास की जितनी भी गंदगी है, कूड़ा करकट जो भी है, वो सब उस कमरे में डाल दिया जाए और आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं और डाल करके ऐसे कमरे में आपको बंद कर दिया जाए। ऐसे कमरे में आप लोग कितने दिन रह लोगे? एक दिन रह सकते हो? बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया?
हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं जो बोला हमने? ऐसा कमरा जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं आए, बिल्कुल भी रोशनी ना हो, ऐसे कमरे में बंद करके तुम्हें डाल दिया जाए और पूरे गांव की गंदगी उस कमरे में बंद कर दी जाए तुम्हारे साथ, ऐसे कमरे में तुम लोग कितने दिन रह सकते हो? एक दिन रह सकते हो? अरे हाँ या ना तो बोलो, रह सकते हो? पीछे वाले रह सकते हैं शायद, रह सकते हो? तुम लोग रह सकते हो? बाबा कह रहे हैं हाँ हम रह सकते हैं। तुम लोग नहीं रह सकते, लेकिन ऐसे कमरे में सब लोग पता है 9-9 महीने रह के आ रहे हो। माँ का गर्भ जो होता है वो ऐसे ही स्थान पे होता है, इसलिए वेदों में कहा है कि भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, लेकिन तुम सब लोग उस गर्भ में पड़े पड़े कहते हो भगवान एक बार बाहर निकाल दे, जाकर के तेरा भजन करूंगा। लेकिन उस गर्भ में पड़ा रहता है व्यक्ति और चिल्लाता रहता है, लेकिन जैसे ही आता है वो सारे गर्भ के ध्यान भूल जाता है कि कुछ भी कर व्यक्ति कल्याण की भावना क्यों रखता है कि दोबारा उसको गर्भ में न जाना पड़े। लेकिन उस गर्भ में तुम सब रह करके आ रहे हो, लेकिन भगवान गर्भ में नहीं जाते। भगवान कहाँ जाते हैं? बोले भगवान तो अवतार धारण करते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, इसलिए गर्भ की कहा है कि भगवान गर्भ में विद्यमान नहीं होते। बोले मां के वे हरिलाल की। प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं, जो पूछा था सब बताते जा रहे हैं। कहा था श्रेष्ठ वक्ता कौन है जो ज्यादा बात ना करे और छोटी सी बात में ही सब कुछ बता दे। तो श्रेष्ठ वक्ता के लिए सूत जी कहते हैं कि अगर श्रेष्ठ वक्ता कोई है तो वो है श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने 7 दिन की कथा सुना करके परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करा दिया। और बोला भगवान लीला को समाप्त करके कहां जाते हैं? तो बोले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी की। जिस समय उद्धव के सामने भगवान लीला को समाप्त करके जा रहे थे, तो आज भगवान ने अपने शरीर से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की। 7 बार आकाश मंडल में वो ज्योति घूमी और जाकर के श्रीमद् भागवत में ही विद्यमान हो गई। बोलो भागवत महापुराण की। तो ये भागवत प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का ही समन्वय स्वरूप है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये साक्षात वृंदावन बिहारी है। अगर दर्शन करना है तो वास्तविकता में भगवान का स्वरूप श्रीमद् भागवत में ही है। पूछा था कि भगवान के बारे में कहता है कोई कि भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है 20 अवतार हुए, कोई कहता है 24, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कोई कोई तो कहता है हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है। इसलिए बताओ कि भगवान के मुख्यता कितने अवतार हैं? तो यहाँ पर बताया कि भगवान के मुख्यता 24 अवतार हैं, लेकिन 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, राम और कृष्ण। प्रश्नों को सुनकर के सभी सनकादिक 88 हजार ऋषि गदगद हो गए, कहने लगे धन्य है महाराज जो आपने हमारे मन की इच्छा को पूरा किया और जो हम पूछना चाहते थे वो आपने हमको बता दिया। सूत जी महाराज सनकादिक 88 हजार ऋषियों से कहते हैं कि देखो श्रीमद् भागवत व्यक्ति को सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन व्यक्ति मन से और भाव से भागवत की शरण में आवे। दिखावे की भक्ति लेके नहीं आवे। दिखावे की भक्ति लेके आएगा तो कल्याण नहीं होगा, लेकिन हाँ भाव लेकर के आएगा तो कल्याण जरूर हो जाएगा। आज सभी ऋषियों ने पूछा कि श्रीमद् भागवत का निरूपण कैसे हुआ, और परीक्षित सुखदेव जी के बारे में तो आपने बता दिया कि सुखदेव जी का जन्म ऐसे हो गया, लेकिन परीक्षित का कोई चरित्र ही नहीं बताया आपने। हमें बताओ परीक्षित कौन है, कैसे आया, ये भी हम सुनना चाहते हैं। तो पहले बताया, पूछा था उन्होंने कस्मिन युगे प्रवर्ते आस्थाने वाके नहे तुना कुता संयोजिता कृष्णा कृतत्वा ते महते मुनि। हमें बताइए श्रीमद् भागवत का निरूपण कैसे हुआ। बोले श्रीमद् भागवत का निरूपण ऐसे हुआ कि व्यास जी महाराज के पुत्र जब व्यास जी को छोड़ के चले गए सुखदेव जी,
तो व्यास जी चिंतातुर हो गए, मन में चिंता आ गई। तो कोई व्यक्ति जब खाली बैठा हो तो गलत व्यक्ति तो गलत विचार लाता है, लेकिन व्यास जी तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। व्यास जी ने बैठे बैठे क्या करना चालू कर दिया, व्यास जी ने पुराणों को लिखना चालू किया। 17 पुराण व्यास जी महाराज ने लिख डाली। कितनी? 17 पुराण। शिव पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, वैवस्वत पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण जैसी, महाभारत जैसी 17 पुराण लिख डाली। और वेद के 4 खंड कर दिए। किसी से पूछो वेद किसने लिखे तो लोग बड़ी ताब से कह देते हैं कि व्यास जी ने लिखे। व्यास जी ने वेदों को लिखा नहीं है, व्यास जी ने वेदों का निरूपण किया है। वेद तो अपने आप प्रकट हुए हैं। आज से कई वर्षों पहले जब सतयुग त्रेता में, द्वापर में संत महात्मा तप किया करते थे तो ऋषि मुनियों के तप में तरंगें उत्पन्न होती थी और उन तरंगों से अक्षर प्रकट होते थे। अब ये संगीत बजता है, संगीत में क्या है? अब ये भैया देखो बैंजो बजा रहे हैं, ये पूरा बैंजो पता है काय पे बज रहा है? तार पे बज रहा है। रागों के माध्यम से ये उंगली चला रहे हैं, लेकिन अपने आप शब्द बनते जा रहे हैं। देखो तो ये तारों पे, तरंगों पर ही संगीत है। ऐसे ही जब ऋषि मुनि तरंग बजाते थे, जब भजन करते थे तो तरंगे पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, तो उस पॉजिटिव जो तरंगे निकलती थी उनसे शब्द बनते थे और मंत्र बन जाते थे। वही वेदों में आकर के विद्यमान हुए। सबसे पहले एक ही वेद था, ऋग्वेद। व्यास जी ने एक वेद के 4 खंड कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। 4 वेद बना दिए, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। द्वापरे समुने प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पाराशरा योगी वासव्या कलये हरे। बना करके वेदों का निरूपण करके बैठे ही थे, मन में विचार कर रहे थे क्या करूं, कैसे शांति मिले, लेकिन शांति कहीं मिली ही नहीं। तो आज क्या देखते हैं, सरस्वती नदी के तट पे बैठे हैं तो कानों में जोर से एक आवाज आने लगी। क्या आने लगी? बताओ क्या आने लगी? आवाज। और क्या आवाज आई? नारायण। क्या आवाज आई? नारायण नारायण। आवाज आपकी भी आनी चाहिए। ओ बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओ श्रीमन नारायण। बाबा, ओ श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण। हाथ उठा के ऐसे नहीं। ओ माता नारायण पिता नारायण। तो कितना आनंद आ रहा है। ओ बद्री नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। कहते हैं
देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं। देवता भी स्वर्ग में उनका अभिनंदन करते हैं जो भगवान के भजन में भगवान का वंदन करते हैं। दोनों हाथ खोल के हरि बोल। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल में ही बसाए रहो। ब्रज मंडल में ही बसाए रहो, ब्रज मंडल में ही बसाए रहो। रसिकों के संग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ छुड़ाए रहो। जग जाल से नाथ छुड़ाए रहो, जाल से नाथ छुड़ाए रहो। नित बाके की झांकी निहारा करूं, छवि छात से मोए छकाए रहो। जाल से मोए छकाए रहो, छवि छात से मोए छकाए रहो। बाके बिहारी मेरी यही विनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैन मिलाते रहो। मोहन नैन आपके नौका के आकार, मोहन नैन आपके नौका के आकार। और जो जन इनमें तज गए सो हो गए कब से पार। ओ जो जन इनमें बस गयो वो रह गयो जग सारा। वो नारायण नारायण गाओ, नारायण नारायण सजमल नारायण नारायण नारायण। आवाज आनी चाहिए। अभी संयम के तापों को शीतलपुर वालों को तपना नहीं आया, प्रेम के मनकों को तुम्हें जपना नहीं आया। और ब्यास जी की बात कहना तुम्हें करता है तो तुम्हें मोहब्बत करना नहीं आया। ये जिसको आता है गाओ संग में। नारायण श्रीमन नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। दो मिनट ऐसे याद रखे सभी लोग, सभी के पीछे तक हाथ।